सो फ्रेंड्स, आप सोचते रहेंगे ट्रैवल वीडियोस बनाते बनाते ये ग्रोसरी शॉप में कहाँ घुस गया। ऐसा है कि मुझे थोड़ा इंजरी हुआ है, स्मॉल इंजरी है। जो मेरे करीबी फ्रेंड्स हैं वो लोग जानते हैं अच्छे से। एट बाइक का साइड स्टैंड लगा मुझे थोड़ा फिंगर्स पे, और मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ ये वीकेंड में। एंड व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ ग्रोसरी शॉप इज़, लाइक मम्मी कहती है बहुत घूमते रहता है, बहुत घूमते रहता है, घर का कुछ काम करता नहीं है। इसके लिए मम्मी ने काम पे लगा दिया और थोड़ा बहुत कर लिया घर के काम। सो एक्चुअली मेरे यहाँ पे गाड़ी में आके चिल कर रहा हूँ, थोड़े बहुत सॉन्ग सुन रहा हूँ। मैं अभी म्यूट किया है, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहा हूँ। पहले ये बताइए कि आफ्टर लॉकडाउन आपको क्या फील कर रहे हो आप फ़िलहाल। मतलब मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स की ज़रूरत है कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग कैसे आफ्टर लॉकडाउन फेस कर रहे, लाइक वर्क फ्रॉम होम ही है चालू या ऑफिस जा रहे हैं। मैं एक वन वे इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, मुझे टू वे कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है ये व्लॉग्स के थ्रू। तो मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ वेल कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं जॉब बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, और मैं जॉब ढूंढ रहा था कुछ दिन पहले, बट अभी फ़िलहाल मैं सोचा कि 31 दिसंबर तक भूल ही जाते हैं जॉब का, बाद में देख लेंगे। और ऐसा है कि मुझे आजकल ईमेल्स बहुत आ रहे हैं, मेल्स जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट बेसिस के लिए काफ़ी सारे मेल्स आ रहे हैं। बेसिकली ये है कि मैं जानना चाहता हूँ लोग क्या ऑफिसेस जाना शुरू कर दिया है लोगों ने या नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने, आप जैसे ही लोग, कि ऑफिसेस जाना इज़ इट सेफ़। बिकॉज़ मेरे घर पे मैं मॉम डैड के साथ रहता हूँ, एंड माई मॉम इज़ 55 प्लस एज और मेरे डैड 65 प्लस एज है। तो उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि मुझे जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ मैंने सुना है कि ये कोविड का जो इन्फेक्शन है, जो फैलता है, वो ओल्ड एज वालों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, शुड आई अप्लाई फॉर द जॉब्स और शुड आई वेट फॉर इट, बिकॉज आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड ऑन दिस डिसीजन। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपकी राय मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रैवल व्लॉग्स ज़रूर बनाना पसंद करूँगा। मैं वीकडेज़ में टाइम निकल के डेफिनेटली ये यूट्यूबिंग तो करूँगा, यूट्यूबर का मैं हॉबी है मेरा ये, तो मैं ये छोड़ने वाला हूँ नहीं। बस इतना ही है। तो आपको अब लेकर चलता हूँ मैं डायरेक्ट नवी मुंबई के फेवरेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड जॉइंट। तो वहाँ पे चलते हैं और कुछ डिशेस आपको टेस्ट करवाते हैं। ये व्लॉग भी मुंबई फूडी व्लॉग्स में के प्लेलिस्ट में ही ऐड होने वाला है, जैसे कि नवी मुंबई, ठाणे, विरार, वसई, डोंबिवली, कहीं पर भी रहेगा ये फूड जॉइंट्स। तो ये व्लॉग्स मेनली एक ही प्लेलिस्ट में मैं रखने वाला हूँ। यस, चलिए चलते हैं खाने के लिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू डूइंग वेल। मैं आया हूँ अभी कैफ़े मोंजा में, जो कि लिटिल वर्ल्ड मॉल खारघर में है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट कैफ़े मोंजा है। तो बेसिकली ये आज फूडी व्लॉग मैं बोला था आपको फूडी खाने के लिए लेकर आ जाऊँगा। आज मैं आपके लिए इटालियन कुछ ट्राई करने वाला हूँ। सैंडविचेस में मैंने ऑर्डर किया है पनीनी प्रेस्ड पनीर, विच इज़ बेसिल मैरिनेटेड कॉटेज चीज़ पेस्तो मयो। तो ये ट्राई करते हैं और उसके बाद सोचते हैं आगे कुछ ऑर्डर करना है या वही पे ख़त्म होता है। बेसिकली मेरा एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो और एक डिश ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं अकेला आया हूँ तो अकेले ही ट्राई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब मैं नया शिफ्ट हुआ था, इट्स बीन लाइक 6 years बैक, 2014 में मैं यहाँ पे आया था। शिफ्ट होने के बाद हम लोग सोच रहे थे अंधेरी के बाद नवी मुंबई में हम लोग कैसे सेटल हो जाएंगे और मुझे
खाने पीने का बहुत शौक़ है बाहर का, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। मुझे सबसे पहले मैं मेरे भाई के साथ यहाँ पे आया था, मेरा बड़ा भाई है, इनके साथ। यस यस। सो विदिन 4 मिनट्स मेरा डिश मेरे सामने आया है और मैं आपको डिश बताना चाहता हूँ। सो ये है पनीनी प्रेस्ड सैंडविच। मिंट और स्पिनच मिक्स किया हुआ पेस्टो सॉस आता है, उसमें प्रिपेयर किया हुआ गया है। उसके साथ फ्राइज़ विथ पुदीना चटनी, इसके साथ एक्स्ट्रा साइड्स दे दिए गए। तो बेसिकली मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले जब मैं नवी मुंबई शिफ्ट हुआ था, तब हम लोग सोच रहे थे अंधेरी, बैंड्रा, यहाँ साइड में मुझे बहुत अच्छे जॉइंट्स मिल रहे थे और वहाँ पे काफ़ी सारे टाइम स्पेंड किया हुआ है। नवी मुंबई में ऐसा कौन सा जॉइंट मिलेगा, फूड जॉइंट, जो हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, वैसा यहाँ पे लाइफस्टाइल मिलेगा या नहीं। सो सबसे पहला अट्रैक्शन हमारा यही था कि हम लोग यहाँ पे आए और कैफ़े मोंजा कुछ यूनिक दिखा, जिसमें एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एम्बियंस टूर भी बताऊँगा ज़रूर। तो एम्बियंस काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और इसी के साथ साथ इन लोग के जो मेनू है, डिशेज़ है, वो काफ़ी यूनिक है। बेगल सैंडविच, यही अभी मैं जो ट्राई कर रहा हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बेगल सैंडविच ज़्यादा मैंने ट्राई किया हुआ है और कई सारे मेन कोर्सेस भी है मैंने ट्राई किए, बट नहीं, सारे डिशेज़ मैंने ट्राई नहीं किए। सो ये मुझे जो यहाँ के मैनेजर है संजय साहब, उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया, मैं वही डिशेज़ ऑर्डर किया। सो बेसिकली मैं फ़र्स्ट बाइट लेने जा रहा हूँ सैंडविच का, पनीनी प्रेस्ड सैंडविच। द मिक्सचर ऑफ चीज़ स्लाइस, प्रेस्ड पनीर और समवॉट कैप्सिकम एंड टमाटोज भी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ये फर्स्ट डिश तो ख़त्म हो गया, मुझे और थोड़ी भूख लगी है, सोचते कुछ और मंगा लिया जाए। पास्ता कैसा रहेगा? पास्ता 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 स्पेगेटी बोलोनेज़ नाउ स्पेशल बोलोनेज़ सॉस वेजी चिकन लैम पेनी पेपरिका शेफ स्पेशल स्पाइसी पेपरिका क्रीम सॉस। दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। पेनी पापरिका इज़ शेफ स्पेशल स्पाइसी पेपरिका क्रीम सॉस। ये ट्राई करके देखते हैं। ये जो पेस्टो मेयो का जो मैंने अभी ट्राई किया, ये पहले भी मैंने ट्राई किया है, बट वो पनीनी सैंडविच का जो ब्रेड था वो एक अलग प्रिपरेशन रहता था। पनीनी जो इसमें था वो हर्ब्स टॉपिंग्स डाले हुए थे ब्रेड के ऊपर, जैसे आपने देखे रहेंगे तो हर्ब्स थे छोटे छोटे, वो टेस्ट अच्छा कर रहा था। बट मैंने पहले जो पनीनी पेस्टो मेयो सैंडविच मैंने ट्राई किया है, वो उसके ऊपर मैंने ब्रेड के ऊपर ऐसे कुछ टॉपिंग्स देखे नहीं, तो यस वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, कुछ अलग टेस्ट था जिसमें एक पिंच ऑफ स्पाइसीनेस आ रहा था। यस आई लाइक इट। और देखते ये पेने पेपरिका कैसा रहता है। ये यहाँ का कैफ़े मोंजा का शेफ़ स्पेशल पेने पास्ता है। So let's see, I'm waiting now. So friends, waiting after 5 minutes, pasta ready on my table. So I would like to show you. So this is it. Like मुझे इसमें भी sides दिए गए हैं, उसमें fries था, इसमें garlic bread दिया गया है. I'm so happy that they are offering sides with every dishes. So मेरा फर्स्ट बाइट ऑफ पेने पेपरिका, नाइसली प्रिपेयर्ड। व्हाट डू यू थिंक गाइस? प्रिपरेशन आपको कैसा लगा? लाइक प्लीज़ कमेंट। टैंगी विथ पिंच ऑफ स्पाइसीनेस। फर्स्ट बाइट में मीडियम स्पाइसी लगा, धीरे धीरे वो स्पाइसी लगते जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। So first dish within 3 to 4 minutes and second dish within 5 minutes. So that's quite impressive service over here. तो कैफ़े मोंजा में मुझे काफ़ी अच्छा सर्विस मिल चुका है। So for service I am providing 5 out of 5.
सो इट्स टाइम टू डेजर्ट नाउ। हाफ एन आवर हो चुका है, मैंने ब्रेक लिया 2 डिशेस के बाद में। एक्चुअली ये जो डेजर्ट है गुई चॉकलेट है। गुई चॉकलेट ये प्रिपरेशन आता है डार्क चॉकलेट केक के साथ साथ एक आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम फ्लेवर्ड मिक्स्ड है। देखकर ही टेस्ट पता चल जाता है लाइक वैनिला एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। दिस इज़ अ कॉमन थिंग एक्चुअली, बट स्टिल इट इज़ सर्व्ड विथ हॉट चॉकलेट केक एंड वैनिला आइसक्रीम। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं IPL भी एंजॉय कर रहा हूँ। लाइक मुंबई दिल्ली का मैच चल रहा है। मुंबई इंडियंस 41 for 1, 1 विकेट चला गया। यस, ये एक दिन पहले ही मैंने व्लॉग शूट किया है। सो फ्रेंड्स, 2 dishes, that is sandwich and pasta followed by dessert, 787 wobble, and after tax it is like 826. So these are some desserts they offered in Cafe Monza. I would like to taste this one next time. So अभी मैंने मास्क पहन लिया है तो थोड़ा बातचीत कम और वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। So you can check out the ambience. So this is the way how Cafe Monza looks like, and मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ फिलहाल। So that is लिटिल वर्ल्ड मॉल, उसके एग्जैक्ट अपोजिट है कैफ़े मोंजा। तो अभी थोड़ा माफ़ कीजिए, डार्क हो गया है, इवनिंग हो गया है, एंड लाइक मेरा क्लैरिटी इतना खासा अच्छा खासा देगा नहीं। आई डोंट हैव सो मच मनी टू इन्वेस्ट इन DSLR एट प्रेजेंट एटलीस्ट। सो गोप्रो से काम चला रहा हूँ। यहाँ पे बेल्जियन वॉफल भी है, पीछे KFC है, सबवे है, फ्रंट स्ट्रीट केक शॉप है। लाइक 3 monkeys एट द खारगर, उसके ठीक बैक साइड में कैफ़े मोंजा था। सो आई एम टोटली स्टफ्ड। थोड़ा सोसाइटी में जाके वॉक करने वाला हूँ ज़रूर। मच्छी वाला, झींगा लाला, बेल्जियन वॉफल, बॉम्बे फ्राइज सब बाजू बाजू में है गाइस। बताऊँगा धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम। अभी फ़िलहाल चलते हैं। चलने का मन कर रहा है एक्चुअली, गाड़ी में चलाने का मन नहीं कर रहा है, पेट फुल हो गया। ओ बाय द वे, मैंने आपको बताना भूल गया, ये रहा मेरा थोड़ा पैर के सेकंड लास्ट फिंगर और थर्ड लास्ट फिंगर को, सेकंड लास्ट फिंगर पे टॉप पे साइड स्टैंड लगा है बाइक का, और थर्ड लास्ट फिंगर में अंदर बैक साइड में नीचे के साइड में। तो ये थोड़ा इंजरी हुआ है। सो कुछ दिन के लिए लंगड़ा त्यागी रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। अभी नेक्स्ट कहाँ जाना है? यस, मम्मी ने और एक काम दिया है। मम्मी के काम ख़त्म नहीं हो रहे, फिलहाल मम्मी का काम करना पड़ेगा। सो मम्मी का और एक काम है जो कि मुझे जाना है एक मेरे कज़न भाई के पास। कज़न भाई के पास जाना है, उसके वहाँ से चटनी का पूरा थैला उठाना है। चलो फिर जाते हैं उनके पास। ऊपर यार उनके पास लिफ्ट नहीं है, नीचे बुलाना पड़ेगा। आना चाहिए यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे नीचे बुलाते तो। ओ हैंड ब्रेक। चलो गाइस, आज के लिए काम करते, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैंने गाड़ी में आ गया हूँ तो मास्क क्यों पहन रहा हूँ मैं बाय द वे। सो आपको ये चैनल अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। एंड आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मेरे 3 प्लेलिस्ट बन चुके हैं अभी तक। वॉन्डरर अजिंक्यज महाराष्ट्र माझा, जो कि महाराष्ट्र के वीडियोज़ है, ट्रैवल वीडियोज़, और एक मुंबई फूडी व्लॉग जो है मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, ये मेरा सेकंड व्लॉग रहेगा उसमें। और एक गुजरात, डेफिनेटली इनक्रेडिबल इंडिया। सो गुजरात इंटरस्टेट स्टार्ट किया है मैंने ट्रैवलिंग फ़िलहाल के लिए। सो धीरे धीरे मेरे कुछ और प्लान्स भी है, किए जाएंगे, मोस्टली बाइक राइड्स ही। एक कार राइड भी होना चाहिए, रोड ट्रिप एक करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल क्या है ना, अकेले करूँगा तो ज़्यादा खर्चा होता है, तो बाइक राइड्स ही बहुत प्रेफरेबल है।
सो सी यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और हाँ, सी यू इन अनदर ब्लॉग, बाय बाय।